अपने एक्सपीरियंसेस को शेयर करते रहिए सब। तो अभी मैं क्वेश्चन लेना चाहूंगा। हमारे बीच में कुछ भाई बहन ऐसे हैं हरिहर जो क्वेश्चन पूछना चाह रहे होंगे। तो प्लीज जो भी आपका क्वेश्चन है आप फटाफट से कमेंट बॉक्स में, चैट बॉक्स में डाल दीजिए। मैं आप में से सभी के क्वेश्चंस को रीड करूंगा और जो मेरे बस की होगी मैं उसके जवाब दे पाऊंगा, और जो नहीं होगी मैं माफी चाहूंगा, क्योंकि आज हमारे बीच में ना तो विवेक भाई है ना धर्मेंद्र भाई है। क्योंकि मैं तो मानता हूँ धुरंधरों के जवाब, एक्सपर्ट्स के जवाब ज्यादा अच्छे होते हैं। हाँ बिल्कुल पंकज भाई, माँ कामाख्या से कोई विशेष परिचय नहीं है कृष्णा जी। बाल्यकाल से ही वैष्णव पूजा की ओर झुकाव रहा, बस नवरात्र व्रत करते रहे बचपन से। तो नवदुर्गा नवसप्तमी से ही कुछ परिचय, बहुत कम जानकारी है 10 महाविद्यालय के बारे में। गुरुजी कानपुर में और माँ कामाख्या गुवाहाटी में। ये सहयोग कैसे हुआ? कृपया एक विस्तृत वीडियो माँ कामाख्या पर बनाइए। सर मेरी हिम्मत नहीं है जितना आपने लिखा है, लेकिन इस क्वेश्चन को मैं आपको ले लेता हूँ। जरूर मैं इसके ऊपर बात करूंगा, जो भी अनुभवी भाई बहन है उनसे इसके ऊपर हम रोशनी लेंगे, बिल्कुल इसके ऊपर जरूर प्रकाश डालेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद पंकज भाई। तो और किसी का कोई भी क्वेश्चन है तो फटाफट से आप चैट बॉक्स में डालिए या कमेंट बॉक्स में डालिए। यूट्यूब पे है तो आप कमेंट बॉक्स में डालिए। सब देवता हमारे सदगुरु में समाहित है, बिल्कुल करौली शंकर महादेव की जय। आप एक बार गुरु गीता पढ़ लीजिएगा, इस बात का प्रमाण आपको मिल जाएगा। सब देवता हमारे गुरुदेव में समाहित है, ऐसा इन्होंने क्या क्यों कहा है उसका जवाब आपको मिल जाएगा। क्योंकि जब महादेव ने साक्षात ये कह दिया है कि ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों गुरु पूर्ण गुरु की जो शक्ति है उसी से काम करते हैं, उनकी प्रेरणा से सृष्टि का संचालन करते हैं। तो इसके बाद तो कुछ कह रहे देवी देवता तो फिर बहुत नीचे की श्रृंखला हो जाती है, क्योंकि साक्षात तीनों जो देव है मतलब ब्रह्मा विष्णु महेश, जब उन्होंने ये बात कह दी है तो फिर बाकी नीचे डाउन लेवल के जितने हैं वो तो कोई बहुत बड़ी चीज उनके आगे नहीं होते, महादेव के आगे। ट्यूसडे को प्रसाद चढ़ाते हैं मंदिर में। तो अर्चना जी, मंदिर अगर प्राण प्रतिष्ठित है तो आप ट्यूसडे का रोज चढ़ाइए, और अगर प्राण प्रतिष्ठित नहीं है तो बिल्कुल बंद कर दीजिए। सिंपल सा जवाब है। अब कैसे पता चले प्राण प्रतिष्ठित है कि नहीं? अगर उस मंदिर में जाने से आपको शांति मिल रही है, आपके कष्ट दूर हो रहे हैं, आपकी प्रार्थना स्वीकार हो रही है, तो डेफिनेटली वहाँ एक पॉजिटिव एनर्जी है, प्राण प्रतिष्ठित है। और अगर आपको लग रहा है कि आप उस मंदिर के 10 साल से चक्कर काट रहे हैं लेकिन जो मन में कष्ट है, शरीर में पीड़ा है, वो दूर नहीं हो रही है, तो ये आपको अंदर से जवाब मिल जाएगा। हम लोग कुछ नहीं बता सकते इसमें, ये जवाब तो आपको अंदर से ही मिलता होगा। क्योंकि जिन मंदिरों में जाने से ईश्वर के प्रति आपकी आस्था खुद कम हो गई हो, आप अनुभव करके देखिएगा, जिन मंदिरों में आप लगातार जा रहे हैं लेकिन एक दिन ऐसा आ जाता है जब आपको अंदर से विश्वास हो जाता है कि भगवान इस दुनिया में है ही नहीं, तो इसका मतलब समझ लीजिएगा वो उस मंदिर के अंदर प्राण प्रतिष्ठित मूर्ति नहीं है, या फिर वहां पे जो सकारात्मकता है ही नहीं। क्योंकि जब सकारात्मकता होगी वो आपको अनुभव अंदर से करा देगी, आपका बार बार वहां जाने का मन करेगा, आप मन से जो इच्छा करोगे वो पूरी हो जाएगी, जैसे गुरुदेव के सामने हो जाती है। इसके बाद हम बात करते हैं जी, वाह जी, वनडे किया। जब से वनडे किया है तब से किसी काम में मन नहीं लगता। मन नहीं लगता तो पहली बात तो आप संकल्प करिए, और दूसरी बात यह सुस्ती आलस से आते हैं, क्योंकि आपके अंदर की जो बहुत विराट एक एनर्जी है वो निकलती है, नेगेटिविटी निकलती है, तो सुस्ती आलस भी आपके अंदर आता है। तो इसको भी आप नेगेटिव वे में मत लीजिए, क्योंकि प्रॉब्लम्स आपके धीरे धीरे निकल रही है बाहर। बिना प्रोसेस किए हुए लेपन नहीं कर सकते। मंटू कुमार जी, बिना प्रोसेस किए लेपन बिल्कुल नहीं कर सकते, क्योंकि लेपन का खुद का अपना एक प्रोसेस है। पहले उस सारी प्रक्रिया कंप्लीट करिए, उसके बाद ही आप लेपन कर सकते हैं। और कोई सवाल? मरे हुए लोग दिखाई दे रहे हैं मिस वर्मा, प्रक्रिया पूरी करिए जल्दी से जल्दी। और कोई बड़ी बात नहीं है दिखाई दे रहे तो। अभी आपके बीच में कितने लोगों ने एक्सपीरियंस शेयर किया कि घर में नेगेटिव एनर्जी है, वो दिखती है सब, और डरने की जरूरत नहीं है। महाकाल बैठे हैं आपके पीछे, तो डर किससे रहे हो? प्रक्रिया पूरी करो बस, और संकल्प मत छोड़ना मंगलवार का। प्रक्रिया हुई है कि नहीं मिस इंडिया, मिस वर्मा, ये भी बता दीजिएगा आप। कानपुर आने के लिए कानपुर रेलवे स्टेशन पे उतरना पड़ेगा, और गूगल पे आपको लिंक मिली हुई है, आप गूगल करिए ना, लवकुश आश्रम कानपुर डालिए या करौली शंकर महादेव कानपुर डालिए, तो आपको पूरा गूगल के ऊपर उसका एड्रेस मिल जाएगा, और आपको सीधे सीधे गूगल पे आपको लिंक मिल जाएगा। हाईटेक है सब चीज, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, सीधे दरबार तक छोड़ देंगे आपको। गूगल मैप लगाइए आप। तंत्र 1 लेवल दीक्षा लिए है लेकिन अभी कुछ अनुभव नहीं हो रहा है। ICI रोनी मेहता जी, रोनी मेहता जी, अनुभव से मतलब क्या होता है? देखिए सबसे पहली चीज तो
बहुत सारे लोगों के अंदर ज्यादा नेगेटिविटी होती है, तो जब वो मंत्र जाप करेंगे तो नेचुरल सी बात है वो नेगेटिविटी जो है वो बाहर निकलेगी, तो उनको कुछ आपको लगेगा कुछ एक्सपीरियंसेस हो रहे हैं। अनुभव का मतलब ये मत समझिए आप कि आपको कोई पेशी आ जाए या कुछ तरह का आपको झूमने लग जाए, ऐसे ऐसे बाबा से प्रार्थना करिए, ऐसा हो भी नहीं। ठीक है, अनुभव का मतलब है आप अपना मंत्र जाप करते जाइए, तंत्र लेवल 1 में आप आ गए हैं, तो इसका मतलब है जो आपने मंत्र साधना की थी, मंत्र साधना आपकी पूरी हो चुकी है। अब आप तंत्र लेवल 1 में आए, तो सबसे पहले आपके जो आपका पहला चक्र है, ठीक है, तो पहला चक्र आपका शुद्ध होगा तीन लेवल तक, क्योंकि जो 21 लेवल का मतलब है सातों चक्रों की तीन तीन बार शुद्धि, तीन तीन मतलब तीनों जो उनके स्टेप होते हैं उन तीनों स्टेप से शुद्धि होती हुई आगे बढ़ेगी। तो अगर आप तंत्र लेवल 1 में आपका चयन हो चुका है, ये इससे बड़ा अनुभव आप क्या लेंगे। कितने लोग जाते हैं लेकिन बहुत सारे लोग रिजेक्ट हो जाते हैं, और यही आपका अनुभव होना चाहिए कि आप तंत्र लेवल के लिए सेलेक्ट हो गए, तंत्र लेवल 1 में आप आ गए, ये बहुत बड़ी बात है आपके लिए। इसको आप अनुभव मान के चलिए, और ये उठापटक अनुभव नहीं है। जीवन में कष्ट थे, कष्टों से आपको मुक्ति मिल गई, लेकिन कष्ट ही किसी के ना रहे हो मान लो, तो ये भी हो सकता है ना, आसानी से आपको चीजें मिल गई तो उन लोगों को ज्यादा उनको लगता है एक्सपीरियंस नहीं है। फर्स्ट लेवल में पहुंचना आपके लिए बहुत बड़ा अनुभव है। वन डे के बाद गुरुजी ने 2 रुद्राभिषेक करने को बोला था, जो मैंने किया भी। सुना है कि एक अमावस्या भी करना है, प्लीज क्लैरिफाई। यस, एक अमावस्या कंपलसरी है। आप 1 डे प्रोसेस करिए, 9 डे प्रोसेस करिए, एक अमावस्या कंपलसरी है। रुद्राभिषेक 3 करने होते हैं, अगर बाबा ने 2 बोला तो 2 कर लीजिए। आप अपने रुद्राभिषेक किसी भी शिवलिंग के ऊपर कर सकते हैं, मतलब किसी भी मंदिर में जहाँ पे शिवलिंग है वहां कर सकते हैं। और शिवलिंग का प्राण प्रतिष्ठित होना जरूरी नहीं है, क्योंकि शिवलिंग पहले से ही प्राण प्रतिष्ठित होता है, उसके ऊपर कोई नेगेटिव एनर्जी नहीं जा सकती। शिव की पूजा शिव को ही जाएगी। 22/8/2023 को माँ 8 कर लो, माँ को, अच्छा डेथ हो गई माँ की, कोई बात नहीं। घर में डेड बॉडी पड़ी है तो भी आप अपनी पूजा पाठ दीक्षा कर, अपना मंत्र जाप कर सकते हो, किसी भी परिस्थिति में कर सकते हैं। ना महिलाओं को दोष है ना पुरुषों को दोष है, किसी भी कंडीशन में दोष नहीं होता। रामादेवी चौराहे के लिए ऑटो करना और उसके बाद लवकुश आश्रम के लिए पहुंच जाना। ये वैभव भाई ने लिखा है आपके लिए, जिन्होंने पूछा था कि पहुंचना कैसे है। सारी प्रक्रिया कर ली, महावन की डेथ हो चुके लोग जुटते हैं मेरे माइक माई की तरफ से, मायके की तरफ से। अर्चना जी, आप बाबा से एक बार मिलिएगा, ठीक है, क्योंकि क्या होता है जो नेगेटिव चीजें हैं वो तो सारी चली जाती है, लेकिन कुछ स्मृति अगर आपकी रह गई है तो स्मृति कटवा लीजिएगा, और दीक्षा की तरफ बढ़िए। दीक्षा से ये सारी चीजें तेजी से कट जाएगी। प्रक्रिया पूर्ण हो चुकी है और मेडिकल की तैयारी कर रही हूँ, लेकिन अभी हेड पेन बहुत हो रहा है और अचानक से राइट पैर सुन्न हो जा रहा है, इससे पढ़ाई नहीं हो पा रही। कृपा करें, माँ बाबा कृपा करेंगे। देखिए मिस वर्मा, अगर ज्यादा प्रॉब्लम है आपको तो एक बार आपको बाबा से मिल लेना चाहिए। सेकेंडली, आपने जो प्रक्रिया पूर्ण कर ली है तो आप शनिवार मंगलवार का जो हमारा संकल्प होता है उसको बिल्कुल भी मत छोड़िए, लगातार करिए। और ये देखिए कि कहीं जब आप संकल्प कर रहे हैं तो संकल्प में कोई मिस्टेक तो नहीं हो रही है, कोई चीज ऐसी तो नहीं जो मिस हो जा रही है। मिस जैसे आपको अगर दक्षिणा निकालनी है तो 1 रुपये भी दक्षिणा निकाल के रखिए और उसको दरबार तक जब भी आप जाए उसको समर्पण करिए। एक छोटा सा एग्जाम्पल दिया मैंने आपको। हमारे गांव में शिव मंदिर है, वहां बाबा पीर रतननाथ मंदिर का भी है। महादेव क्षमा करें लेकिन मैं नहीं जानता बाबा पीर रतननाथ मंदिर क्या है, लेकिन बात वही आ जाती है प्राण प्रतिष्ठित है या नहीं है। बिना प्राण प्रतिष्ठा के या बिना पूर्ण गुरु की पूजा करोगे तो फिर वही है, कृष्ण भगवान की बाणी है, फिर तो जिसको पूजोगे उसी में जाके मिल जाओगे। मंत्र दीक्षा के बाद 84 लाख योनि से मुक्त होने का प्रमाण है, प्रमाण है, ये सवाल है या जवाब है मेरे समझ में नहीं आ रहा। एक्स मुस्लिम इंडिया, मंत्र दीक्षा के बाद 84 लाख योनि से मुक्त होने का क्या प्रमाण है। क्या प्रमाण है, मैं आपको एक सिंपली लाइन में बता देता हूँ। शायद आप दरबार से जुड़े हैं कि नहीं मुझे पता नहीं, लेकिन आप हमारे गुरुदेव के बारे में आप पढ़िए समझिए। और पूर्ण गुरु का आप जब आप मुक्त होते थे इसका मतलब आप स्वयं पूर्ण गुरु होते हैं, और एक पूर्ण गुरु अपने शिष्य में प्रमाणित होता है। शिष्य में प्रमाणित होने से क्या आशय है, जैसे हमारे
हमारे आदरणीय जो गुरुदेव हैं वो पूर्ण गुरु हैं, इसका प्रमाण क्या है? प्रमाण है उस दरबार में जो भी जाते हैं उनके कष्ट खत्म होते हैं, उनकी जो भी साक्षात जो महादेव की वाणी है जो गुरु गीता के अंदर बताई गई है वो सारे प्रमाण आपको वहाँ पे उस दरबार के अंदर मिल जाते हैं। तो वो पूर्ण गुरु है। और जो पूर्ण गुरु है, पूर्ण गुरु का मतलब ही होता है कि 84 लाख जो योनि है उससे आप मुक्त हो गए, यानी कि आप साक्षात जो ईश्वर की शक्ति, जो गुरु की शक्ति है उसमें जाके आप मिल जाते हैं। ठीक वैसे ही जैसे समुद्र में एक बूंद पानी जाके मिल जाए तो आप उस एक बूंद पानी को ढूंढ के नहीं ला सकते उसमें, और वो बूंद ही उस समय समुद्र बन जाता है। तो ऐसे ही पूर्ण गुरु की जो शक्ति होती है, वो पूर्ण गुरु, जब कोई भी व्यक्ति जो पूर्ण गुरु के आशीर्वाद से, पूर्ण गुरु की कृपा से मुक्त होता है, तो वो भी उसी समुद्र का हिस्सा बन जाता है। मतलब वो बूंद जो आज हम ईश्वर रूप, आज हम इंसान रूप है, लेकिन वही बूंद एक समुद्र बन के जो है पूरे विश्व को जो है वो जैसे आप किरण की बात करते हैं, सूरज की रोशनी वो जो जग में सब जगह व्याप्त हो जाती है, इसी तरह से आप भी जब ईश्वर में जाके विलीन हो जाते हैं। और ये मंत्र दीक्षा के बाद नहीं होता है सर। मंत्र दीक्षा एक्चुअली एक क्राइटेरिया है, एक से फिल्टर है। ये सारे काम आप, तंत्र के 21 लेवल है, हर लेवल के लिए आपको 3-3 दीक्षा आपको मिलती है। 21 लेवल है, यानी कि एक चक्र के लिए 3 लेवल है मंत्र के, तंत्र के। तो 21 चरणों को पूरा करने के बाद आप वहां तक पहुंचते हैं। मार्ले कोनो जी के पैर के ऊपर सीलिंग फैन गिर गया लेकिन कुछ नहीं हुआ, बहुत अच्छा। माँ बाबा को कोटि कोटि प्रणाम प्रणाम। हाँ मिस वर्मा, आप कर सकती हैं। मंगलवार का जो संकल्प होता है वो नए लोग और पुराने लोग सभी के लिए होता है, लेकिन शनिवार का सिर्फ पुराने लोगों के लिए, जिन्होंने 9 डे किया हो या 1 डे किया हो। रागिनी जी कह रही है मेरी भी हर प्रार्थना पूरी होती है, जय करौली सरकार। तो यह जी मैं माँ बाबा की, मैंने तंत्र दीक्षा लेवल 1 में बाबा की कृपा से पहुंच गया हूँ। मेरा एक क्वेश्चन है, क्या तंत्र दीक्षा का मंत्र जाप करने से कष्ट फिर से आते हैं? नहीं, कष्ट फिर से नहीं आते हैं, जो चले गए वो तो चले गए। लेकिन ऐसे है ना, जैसे प्रीवियस जो हमारे चीजें हैं, मतलब चीजों से मतलब है यार, मतलब इस इंसान शरीर में रहते हुए हमने पहले भी तो बहुत सारे दुष्टता की होगी ना। अब उस दुष्टता का प्रमाण जो जो रिजल्ट है वो तो आएगा ही आएगा। लेकिन सीधी सी बात है, जो एक एग्जाम्पल अभी मैंने दिया, वो जब रिजल्ट आपकी जिंदगी में आता है ना, तो एक आम आदमी के लिए क्या होता है, ऑपरेशन तो आपका होगा लेकिन एनेस्थीसिया के लगा के होगा या बिना एनेस्थीसिया के होगा। तो जब आपका ऑपरेशन हो रहा है ना बिना एनेस्थीसिया के, तो समझ जाओ कितना कष्ट होगा। लेकिन जब एनेस्थीसिया लगा के आपका जो आपका ऑपरेशन हो रहा होता है ना, तो आपको कष्ट कम होते हैं, पता नहीं चलता है आपको। तो ठीक ऐसे ही जब आप मंत्र या तंत्र दीक्षा में होते हैं, आप जाप करते हैं, तो जो आपके पूर्व जन्म हुए या इस जन्म के जो भी कर्म है उनके तो भोग कटेंगे ना। उनको काटे बिना, क्योंकि मंत्र दीक्षा का काम है आपके जीवन में कि आपके जितने भी पूर्व जन्म के जो भी आपके भोग हैं उनको काटना। उनको काटे बिना आप जीरो नहीं हो सकते, और जीरो नहीं होंगे तो जीरो बैलेंस किए बिना आप आगे नहीं जा सकते। क्योंकि या तो आप सोने के पिंजरे में या लोहे के पिंजरे में। सोने का पिंजरा मतलब आपके जो पॉजिटिव कर्म है, लोहे का पिंजरा मतलब जो आपके नेगेटिव कर्म है। तो पिंजरा है, चाहे सोने का हो या लोहे का हो। लेकिन जब आप मंत्र जाप करते हैं तो मंत्र जाप से गुरु की जो शक्ति होती है, उस गुरु की शक्ति से आपका जो बैलेंस होता है वो जीरो हो जाता है। मतलब ना आपके पास पॉजिटिव रहेगा ना आपके नेगेटिव रहेगा, आप सिर्फ जीरो हैं। और जीरो जब आप हो जाते हैं तो जीरो होने के बाद ही वो आगे की जर्नी जो आज हमारे साक्षात गुरुदेव है, वो आप उस रास्ते पे आप चल पाते हैं। वीडियो कॉलिंग से गुरुजी से बात कर सकते हैं क्या? शायद ये सुविधा अभी नहीं है, ये कोरोना के समय की थी, क्योंकि उस समय लोग घरों में कैद हो गए तो बाबा ने ये शक्ति खोली थी। नहीं सर, एक्स मुस्लिम इंडिया, ये 84 लाख योनि से जो मुक्ति की आपने बात की है ना, ये 84 लाख योनि से मुक्ति का आशय यही है कि आपने जो अपने कर्म बंधन है उन सबको काट दिया। जैसे गुरु के दिया हुआ जो मंत्र होता है वो आपके सारे जो भी कर्म होते हैं, चाहे वो पॉजिटिव हो नेगेटिव हो, कर्म भोग, जब कर्म भोग जीरो हो जाएंगे तो फिर आप मुक्त हो जाएंगे ना। फिर 84 लाख योनि से मतलब ही क्या रहा, आप तो फ्री है एकदम टोटली। साक्षात आपकी जर्नी जहां से शुरू हुई थी वहीं आप वापस हैं, जो जिसे हम पूर्ण गुरु कहते हैं। क्योंकि बाबा भी एक चीज कहते हैं कि पूर्ण गुरु क्या है, पूर्ण शिष्य और गुरु क्या है। शिष्य गुरु तत्व तक पहुंचने की एक यात्रा है। तो यानी कि आप जब गुरु जी के बताए हुए मार्ग पर चल रहे हैं, दीक्षा के मार्ग पर चल रहे हैं, तो आप भी उनके पास ही पहुंच जाएंगे ना, उस एनर्जी में ही आप पहुंच जाएंगे, जाके विलीन हो जाएंगे। फर्स्ट लेवल तंत्र दीक्षित 1.25 लाख का 10 करते समय 2 शब्द मिला ये? नहीं, बिल्कुल नहीं। आपका जो मंत्र है वो पूरी तरह से सीक्रेट है। अपना मंत्र किसी को बताना नहीं, लिख के देना नहीं, किसी को बताना नहीं, वो सीक्रेट होता है। क्योंकि और ऐसा नहीं है कि सबका एक ही मंत्र होगा, अलग अलग भी हो सकता है। मेरा और मेरी वाइफ का मंत्र अलग अलग है। गलती से वो पर्ची मुझे दिख गई तो मुझे पता चल गया, जानबूझ के नहीं किया था मैंने।
मुझे लगा मेरी पर्ची है, मेरी पर्ची समझ के मैंने उनकी पर्ची खोल ली थी। और बात यह है कि वो अपना मंत्र जो है वो अपना भूल गई, उन्होंने बीच में मंत्र जाप करना छोड़ दिया। मुझे उनका मंत्र पता है, लेकिन फिर भी मैं उनको उनका मंत्र नहीं बता सकता, क्योंकि वो मंत्र उनको गुरुदेव ही बता सकते हैं। तो इसका सोल्यूशन ये है कि जब भी हम नेक्स्ट टाइम गुरुजी के पास जाएंगे तब हम उनसे सीधा सोल्यूशन लेंगे। संकल्प आप कितनी भी बार कर सकते हैं, आपकी मर्जी है, लेकिन ध्यान रखिए एक बार में 3 ही संकल्प करें। बैठो। आदित्य जी, आपका सवाल समझ में नहीं आया, क्या लिखा आपने? चेक योर वर्ड्स, हिंदी में कुछ मिस स्पेल्ड हुआ है। मम्मी पूछे हैं, क्या पूछ रही है मम्मी? घर से नमन कैसे करें, इसके लिए तो पूरी आप एक काम करिएगा, माही दीदी के चैनल पर जाइएगा, वहां पे ये सारी प्रक्रिया है। विवेक भाई ने भी इसके ऊपर बहुत सारे वीडियोस बना रखे हैं। चूंकि लॉन्ग प्रोसेस है तो अभी मैं आपको शॉर्ट में वीडियो नहीं बता पाऊंगा, बिकॉज ये मीटिंग मुझे एंड करनी है, 2:30 बज गए हैं। या फिर नेक्स्ट सेशन के लिए आप वेट करिए, संडे को हम आपके बीच में दोबारा आएंगे, तब आपके इसके ऊपर हम बताएंगे, आप ये क्वेश्चन करिएगा। माला जब छूट गया था, हाँ दोबारा शुरू कर सकते हैं किशन जी, किशन मंडल जी दोबारा शुरू कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्षमा मांग के शुरू कर दो। शीला जी, आपको थोड़ा सा संकल्प करने की जरूरत है। निशा बुरा जी, किसी भी गुरुदेव गुरुद्वारे में जा सकते हैं। सनातनी है तो मत जाइए, वैसे जाने से कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो गुरु नानक देव भी पूर्ण गुरु थे।